प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी करने का निर्णय लिया। क्या वो इसी दिन के लिए लिया था? 7 साल बाद भर्ती निकाली, आयु सीमा में कोई छूट नहीं। देखिए, हम लोग की मांग है कि इतने सालों बाद वैकेंसी आई है। हम सभी छात्रों की मांग है कि इसकी जो उम्र सीमा उसको बढ़ाई जाए, कम से कम 3 साल। सभी छात्रों की इतने दिनों से तैयारी करें, कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है। ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे। उससे तो क्या मतलब है हम लोग इतनी देर से संघर्ष तैयारी करने का। नए साल की शुरुआत से ठीक पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी। 32,679 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 दिसंबर 2025 से शुरू कर दिया गया, जो 30 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इस बार ये भर्ती कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी, आर्म्ड पुलिस, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल, जेल वार्डर पुरुष और बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए निकली है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर बेहद हल्ला है। भर्ती निकाली, आयु सीमा में कोई छूट नहीं, जिसमें आपने साफ साफ वादा किया था कि आप आने वाली भर्ती में जरूर 3 साल की छूट देंगे। तो हमारी सब छात्रों की मांग है कि आप 3 साल की छूट अवश्य प्रदान कराएंगे। दरअसल इस भर्ती के विज्ञापन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती के इस नए विज्ञापन में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्तियों में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार ओवर एज हो गए हैं। 32,669 वैकेंसी जो आई है, इसमें चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, हर वर्ग के लिए 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए। क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कभी किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। 6, 7, 8 साल से लोग लगे हैं लगातार, और 3 साल पहले वैकेंसी आई तो उसमें कुछ पदों पे वैकेंसी नहीं आई थी। बस हमारी यही मांग है कि हर वर्ग का 3 साल रिलीफ दिया जाए। देखिए, हम लोग की मांग है कि इतने सालों बाद वैकेंसी आई है। हम सभी छात्रों की मांग है कि इसकी जो उम्र सीमा उसको बढ़ाई जाए, कम से कम 3 साल। सभी छात्रों की इतने दिनों से तैयारी करें, कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है। ये अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे। उससे तो क्या मतलब है हम लोग इतनी देर से संघर्ष तैयारी करने का। कि जिस तरीके से 32,263-64 पद आए हैं लगभग, इसमें जेल वार्डन और PSC का जो पद आया काफी लंबे वर्षों बाद आया है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि बीच में जो कोरोना पीरियड रहा वो हम लोगों के लिए एकदम जान लीजिए खतरनाक पीरियड रहा है। अभी 23 में जो आपने अभी कहा 60,262 पद आया था यूपीपी का, उसमें केवल यूपीपी का था, इसके अलावा कोई पद नहीं था। उसमें लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे। तो सरकार ने जो ये 32,263 लगभग पद जारी किए हैं, ये कम है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी व्यवस्था है, सरकार ने जारी किया है। लगभग 1 लाख पद बढ़ाने चाहिए। आप सोचिए कि 60,000 पद के लिए 50 लाख फॉर्म पड़ा था, तो 32,000 के लिए कितना फॉर्म पड़ेगा? इसके लगभग बढ़ाना चाहिए और समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो। सारे लोगों को लगभग 30 वर्ष तक की आयु छूट देनी चाहिए। इस मुद्दे पर अब बीजेपी के अपने ही लोग या गठबंधन साथी इस भर्ती में 3 साल की छूट की मांग करते नजर आए। निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा, पुलिस के PSC और जेल वार्डर की भर्ती काफी लंबे समय से लंबित थी। ये भर्तियां दोबारा 7 वर्षों के बाद आई है। सामान्य वर्ग के छात्रों को इसमें अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भर्ती का इंतजार करते करते वो ओवर एज हो चुके हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री को इस मामले में पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के छात्रों के हित में निर्णय लेने की मांग की है। लगभग 7 वर्षों के बाद 2018 में जो भर्तियां हुई थी, उसके बाद 7 वर्षों के बाद ये भर्तियां दोबारा आरंभ हुई हैं दिसंबर के महीने में। हमारे उत्तर प्रदेश के ढेर सारे नौजवान जो अनारक्षित वर्ग के हैं, उन नौजवानों के सामने एक संकट है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद ये भर्तियां आई हैं तो उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र सीमा क्रॉस कर गई है। जो 18 से 22 वर्ष की उम्र सीमा है उससे बाहर निकल गए हैं। तो ऐसे सभी नौजवान जिनकी चिंता है कि अवसर नहीं मिलेगा, उनकी चिंता को दूर करने के लिए, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जनता दर्शन में नवंबर और दिसंबर के महीने में उन्होंने भी नौजवानों से वादा किया था, तो मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र दिया है कि प्रदेश के लाखों नौजवानों को इससे वंचित न होकर
उन्हें अवसर मिले इन भर्तियों में और नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से भी आवश्यक है। तो इस कारण से मैंने ये पत्र 1 तारीख को 1 जनवरी को मैं लिखा है। हालांकि जहां तक भर्ती की बात है, इसमें आरक्षण नियमावली का पालन किया गया है। अभ्यर्थियों की मांग जायज है, लेकिन सरकार के लिए इसमें बदलाव करना भी एक बड़ा चैलेंज है। वहीं कुछ विशेषज्ञों की माने तो पहले कुछ भर्तियों में आयु सीमा को लेकर बदलाव किए गए। अब देखना होगा कि क्या सरकार इसका हल निकाल पाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,000 पदों के ऊपर की भर्ती निकली। यूपी सरकार की तरफ से तो ये नए साल के तोहफे की तरह है, लेकिन सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो इसको एक झटके के तौर पर देख रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग है कि 3 साल आयु सीमा बढ़ाई जाए। जिस तरह से ओबीसी एससी एसटी को 18 से 27 वर्ष का समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए, तो वहीं जो जनरल कास्ट यानी कि सामान्य वर्ग है उनको 18 से 22 वर्ष दिया गया है। सामान्य वर्ग का कहना है जब भर्ती सालों बाद आई है उसमें कई ऐसे छात्र जो सपना देखते हैं पुलिस की नौकरी करने का, वो ओवर एज हो गए हैं। बड़ी बात यह भी है, भर्ती तो यूं 23 में आई, लेकिन उसमें जेल वार्डर पीएसी जैसी भर्तियां लगभग 5 से 6 साल बाद आई है, जिसको लेकर सामान्य वर्ग के छात्र इस मामले को उठा रहे हैं। हालांकि ये भर्ती सरकार की तरफ से जो आई है उसमें नियम का पालन किया गया है। आरक्षण नियमावली के तहत जिस तरीके से एज क्राइटेरिया एससी एसटी और सामान्य का लिखा है वो एकदम सही है, लेकिन सरकार के ही जो सहयोगी दल हैं उनके विधायक पत्र लिखकर अब मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग की सुने और उनको कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन दें। तो वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार को आड़े हाथ ले रहा है, कह रहा है एक तो भर्ती सालों बाद आती है और जब आती है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें अंततः छात्र परेशान होते हैं। सरकार बड़ा दिल दिखाए और सामान्य वर्ग के हक में एक बड़ा निर्णय ले। अब देखना यह है कि क्या आरक्षण नियमावली के तहत ही चीजें बनी रहती हैं या सरकार इसका कोई तोड़ निकालती है। वहीं इस भर्ती को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार नववर्ष का तोहफा दे। भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते हैं? हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की मांग के साथ हैं। युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस मामले में सरकार या भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ हो सकता है? ये जानने जब यूपी तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहुंचा तो वहां के अध्यक्ष और डीजी एसबी शिरोडकर ने कहा कि अगर हमें पता होता कि आप इस बारे में सवाल करेंगे तो हम आपसे बात ही नहीं करते। राज्य सरकार ने 32,000 से ज्यादा पदों के लिए यूपी पुलिस की भर्ती निकाली। भर्ती में दिलचस्प बात यह है कि इसमें पीएसी और जेल को लेकर तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो लगभग 2018 के बाद अब आई हैं। छात्र इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सामान्य वर्ग को एज लिमिट का सहारा क्यों नहीं दिया गया है जबकि अन्य वर्गों को दिया गया है। सालों बाद भर्ती आती है और हम इंतजार करते रह जाते हैं और हमारा सपना जो कभी पीएसी या जेल में नौकरी करने का था वो सपना रह जाता है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच जब हम यहाँ दफ्तर पहुंचे प्रोन्नति बोर्ड के, तो यहाँ के चेयरमैन को अन्य बातों पर बात करने में ज्यादा दिलचस्पी लगी, जबकि मुख्य मुद्दे को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने ना मिलने की बात की और कहा कि अन्य मुद्दों पर बात करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे। सवाल ये है कि जो बच्चे पिछले कई सालों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और भर्तियां लंबित या देरी से आने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है, क्या वो भी अन्य मुद्दों पर बात करने में दिलचस्पी रखेंगे या अपना भविष्य संवारेंगे जिसके लिए उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी अपनी उनकी बेहतरी के लिए लगा दी। अब सवाल यह है कि जब सामान्य वर्ग के बच्चे सालों से भटक रहे हैं और दिन रात इस भर्ती के लिए मेहनत कर रहे हैं और भर्ती बोर्ड से जवाब तलाश रहे हैं कि क्या बदलाव की उम्मीद है या नहीं, तब भर्ती बोर्ड खामोश होकर सोशल मीडिया का तमाशा देखना चाहता है। तब भर्ती बोर्ड में खामोशी नजर आती है। इस बीच सोशल मीडिया पर बेहद हल्ला है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।